मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम साइंस में उसी की दूसरी शाखा रसायन विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। रसायन विज्ञान के बारे में पढ़ने से पहले मैं आपको आज उसके बाद उसका सिलेबस यानी कि पाठ्यक्रम लिखवाऊंगी। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पाठ्यक्रम हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। पाठ्यक्रम हमारे पास होने से हमें ये पता रहता है कि हमें क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, उसका उद्देश्य क्या है, छात्र को कितना पढ़ना है और कितना समझना है, उसे क्या पढ़ना है, उसे क्या उद्देश्य ग्रहण करने हैं, उसके लिए पाठ्यक्रम होना उसके पास आवश्यक है। इसलिए हम पाठ्यक्रम पढ़ेंगे। हमारे रसायन विज्ञान में सिर्फ 3 यूनिटें हैं, ठीक है, 3 यूनिटें हैं जिनका सिलेबस मैं आपको लिखवाऊंगी। तो हमारी जो फर्स्ट इकाई है, इकाई फर्स्ट, उसका नाम है रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान पाठ्यक्रम। और रसायन विज्ञान का पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तक। हमारी जो फर्स्ट इकाई है रसायन विज्ञान में, रसायन विज्ञान का पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तक, इसके अंतर्गत हम पाठ्यक्रम के बारे में जानेंगे कि पाठ्यक्रम किन किन सिद्धांतों से मिलकर बना है, किन किन चरणों में विभक्त होकर के बना है और किस तरीके से बना है, और हमारी पाठ्य पुस्तक कैसी होनी चाहिए, उसके महत्व क्या है। और हमारा जो पहली इकाई है उसमें भी कई उसे भी टॉपिकों में बांटा गया है, जिसमें पहला टॉपिक है पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत एवं चरण। पाठ्यक्रम के सिद्धांत एवं चरण, जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी जो भी पाठ्यक्रम होता है वो कई सिद्धांतों से मिलकर के बना होता है और कई चरणों में विभक्त होता है। हमारे जो रसायन विज्ञान है उसके अंतर्गत जो भी हमारा पाठ्यक्रम है वो किन सिद्धांतों से मिलकर के बना है और उसमें कौन कौन से चरण हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे सिद्धांतों का ले सकते हैं, जैसे प्रेरणास्पद सिद्धांत है, एकाग्रता का सिद्धांत है, उपयोगिता का सिद्धांत है, वो सब सिद्धांत हम पाठ्यक्रम निर्माण में पढ़ेंगे। और जो किन चरणों में विभक्त होकर के वो पढ़ाया जाता है या पढ़ा जाता है उसके बारे में हम इस इकाई में जानेंगे। हमारी इसी पहली इकाई का दूसरा पॉइंट है आरबीएससी सीबीएसई द्वारा निर्धारित उच्च माध्यमिक स्तर पर रसायन विज्ञान पाठ्यक्रम पाठ्य पुस्तकों का हमारा जो सेकंड पॉइंट है वो है आरबीएससी सीबीएसई द्वारा निर्धारित उच्च माध्यमिक स्तर पर रसायन विज्ञान पाठ्यक्रम का समालोचनात्मक विश्लेषण। यानी कि जो हमारी फर्स्ट इकाई है उसका जो सेकंड टॉपिक है वो है आरबीएससी सीबीएसई द्वारा निर्धारित उच्च माध्यमिक स्तर पर रसायन विज्ञान पाठ्यक्रम का समालोचनात्मक विश्लेषण। यानी कि हम इसमें पढ़ेंगे कि आरबीएससी और सीबीएसई ने जो उच्च माध्यमिक स्तर पर रसायन विज्ञान के पाठ्यक्रम में जो भी चीजें जोड़ी हैं उनके बारे में हम उसका समालोचनात्मक यानी कि क्या कमियां हैं या क्या अच्छाई हैं उसका विश्लेषण करेंगे। फर्स्ट इकाई का हमारा तीसरा टॉपिक रहेगा
अच्छी रसायन विज्ञान पाठ्य पुस्तकों का मानदंड। हमारी जो फर्स्ट इकाई है उसका जो थर्ड टॉपिक है वो है अच्छी रसायन विज्ञान पाठ्य पुस्तकों का मानदंड। इसके अंदर हम जो हमारी विज्ञान पुस्तक जो हमारी रसायन विज्ञान की पुस्तक है उसके मूल्यांकनों के बारे में पढ़ेंगे। इसी प्रकार हमारा जो चौथा टॉपिक है वो है आरबीएससी सीबीएसई द्वारा निर्धारित रसायन विज्ञान पाठ्य पुस्तकों का पुनः निरीक्षण या फिर समीक्षा। जो हमारी फर्स्ट इकाई है रसायन विज्ञान का पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तक उसका हमारा चौथा पॉइंट है आरबीएससी सीबीएसई द्वारा निर्धारित रसायन विज्ञान पाठ्य पुस्तकों का पुनः निरीक्षण या फिर समीक्षा। ठीक है, तो हमारी जो फर्स्ट इकाई है वो इन 4 पॉइंटों पर आधारित है। इन 4 पॉइंटों को हम इस हमारी पहली इकाई में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारी जो फर्स्ट इकाई है रसायन विज्ञान का पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तक उसमें पहला जो पॉइंट है या टॉपिक है वो होगा हमारे पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत एवं चरण। उसका सेकंड पॉइंट होगा हमारा आरबीएससी सीबीएसई द्वारा निर्धारित उच्च माध्यमिक स्तर पर रसायन विज्ञान पाठ्यक्रम का समालोचनात्मक विश्लेषण। तीसरा पॉइंट होगा हमारा अच्छी रसायन विज्ञान पाठ्य पुस्तकों का मानदंड। और जो हमारा लास्ट टॉपिक होगा इस इकाई का वो है आरबीएससी सीबीएसई द्वारा निर्धारित रसायन विज्ञान पाठ्य पुस्तकों का पुनः निरीक्षण या समीक्षा। अब हम बात करते हैं हमारी इकाई सेकंड। जो हमारी इकाई सेकंड है उसके अंतर्गत हम अधिगम संसाधनों के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो हमारा रसायन विज्ञान है हमारा जो साइंस का सब्जेक्ट है वो प्रयोगों पर आधारित होता है और प्रयोगों पर भी आधारित होने के साथ साथ में जो चीज हम प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं उसी को हम प्रमाणित मानते हैं। यानी कि किसी चीज को हम एक तो थ्योरी देखते पढ़े उसमें सीखना और एक किसी साधन के रूप में किसी साधन की सहायता से सीखना या उसे समझना एक अलग तरीका है। तो हमारी जो सेकंड इकाई है इकाई सेकंड वो है रसायन विज्ञान में अधिगम संसाधन। जैसा कि अधिगम का अर्थ तो हम सभी जानते हैं कि अधिगम का अर्थ होता है सीखना। रसायन विज्ञान में हमें जो भी सीखना है वो हम किसी चार्ट मॉडल या फिर कोई भी ऐसी सामग्री जिससे हमारे ज्ञान में बढ़ोतरी हो सके उन चीजों का उपयोग करके सीखेंगे। तो इसमें भी हमने इसे कुछ पॉइंटों में बांटा है जिसमें हमारा पहला पॉइंट है पाठ्य पुस्तक समुदाय संसाधन। फिर आता है हमारा विज्ञान क्लब का संगठन। विज्ञान क्लब का संगठन एवं महत्व। फिर आता है हमारा विज्ञान मेला फिर आता है हमारा विज्ञान प्रदर्शनी फिर आता है हमारा क्षेत्रीय यात्राएं
विज्ञान प्रश्नोत्तरी, विज्ञान प्रश्नोत्तरी। ये है जो हमारे रसायन विज्ञान अधिगम संसाधन है, उसके अंतर्गत हमारी पाठ्य पुस्तक, समुदाय संसाधन, विज्ञान क्लब, विज्ञान मेला, विज्ञान प्रदर्शनी, क्षेत्रीय यात्रा और विज्ञान प्रश्नोत्तरी आते हैं। इसी का हमारा जो सेकंड पॉइंट है वो है हमारा शिक्षण अधिगम संसाधन। अब हमारे जो जो संसाधन हो सकते हैं वो क्या क्या है, जैसे चार्ट, मॉडल, फिर हमारा आता है बुलेटिन बोर्ड, फिर आता है हमारा फ्लैश बोर्ड, फिर आता है स्लाइड, प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर, फिर आता है हमारा OHP, LCD, कंप्यूटर, प्लास्टिक, पारदर्शी प्लास्टिक खंड, पारदर्शी प्लास्टिक खंड और इंटरनेट। ठीक है, जो हमारा सेकंड यूनिट है उसका हमारा सेकंड टॉपिक है शिक्षण अधिगम संसाधन, जिसके अंतर्गत हमारा चार्ट, मॉडल, ग्रेटिंग बोर्ड, फ्लैनल बोर्ड, स्लाइड प्रोजेक्टर, OHP, LCD और कंप्यूटर, पारदर्शी प्लास्टिक खंड और साथ में इंटरनेट। ठीक है, अब हमारा इसका जो तीसरा टॉपिक है वो है रसायन विज्ञान प्रयोगशाला की संरचना एवं बनावट फिर है प्रयोगशाला का प्रबंधन, प्रयोगशाला का प्रबंध एवं संगठन, और आता है प्रयोगशाला में सुरक्षा उपाय और सावधानी जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी साइंस के अंतर्गत हमारे बिना प्रयोगशाला के हम कोई भी कार्य पूर्ण नहीं कर सकते। तो हमारी जो रसायन विज्ञान में सेकंड यूनिट है उसका थर्ड पॉइंट रहेगा रसायन विज्ञान प्रयोगशाला की संरचना एवं बनावट, प्रयोगशाला का प्रबंध एवं संगठन, प्रयोगशाला में सुरक्षा और उपाय और सावधानियां। क्योंकि प्रयोगशाला में किस तरीके से हमें काम करना चाहिए, किस तरीके से उसके अंदर जो रखे उपकरण है उनका उपयोग करना चाहिए, उसमें हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, प्रयोगशाला का क्या प्रयोग है, उसके बारे में हम इसमें जानेंगे। अभी हमारे इसके अंतर्गत आता है थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, वो है रसायन विज्ञान
रसायन विज्ञान प्रयोगशाला में कम लागत के उपकरण, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी जो प्रयोगशाला होती है उसके अंदर उसमें बहुत सारे उपकरण पाए जाते हैं, क्योंकि जब हम प्रैक्टिकल करते हैं तो उन चीजों को हम हाथों से ना छू करके एक स्टैंड बाई होता है उससे छुआ जाता है, उससे पकड़ा जाता है ताकि हमारे हाथों पे हमारे शरीर पे कोई इफेक्ट ना हो। तो वो जो उपकरण होते हैं वो उपकरण काफी कॉस्टली भी होते हैं, इसलिए जो हमारे इसमें जो पढ़ेंगे उसके अंदर बताया कि रसायन विज्ञान प्रयोगशाला में कम लागत के उपकरण कैसे कर सकते हैं। फिर आता है हमारा पांचवा और लास्ट पॉइंट है रसायन विज्ञान में व्यावहारिक काम का या फिर कार्य का आयोजन। इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि जो रसायन विज्ञान है उसे हम हमारे जो व्यवहारिक जो हमारे कार्य होते हैं उनमें हम किस तरीके से उसका आयोजन कर सकते हैं। तो ये हमारी होती है सेकंड यूनिट समाप्त। आज अब हम पढ़ेंगे हमारी थर्ड और लास्ट यूनिट का सिलेबस देख लेते हैं। हमारी जो थर्ड इकाई है वो है हमारे जो रसायन विज्ञान के जो शिक्षक होते हैं उनके व्यावसायिक उस पर आधारित है। तो हमारी जो थर्ड इकाई वो है रसायन विज्ञान शिक्षक का व्यावसायिक गुण। तो जो हमारे रसायन विज्ञान के शिक्षक होता है उसके अंतर्गत व्यावसायिक गुण कौन कौन से होने चाहिए उसके बारे में हम इस इकाई में पढ़ेंगे। तो इसका जो हमारा पहला टॉपिक है वो है रसायन विज्ञान शिक्षक के गुण दायित्व एवं व्यावसायिक नैतिकता। तो हम इस जो हमारी थर्ड यूनिट है रसायन विज्ञान शिक्षक का व्यावसायिक गुण, उसका जो हमारा पहला पॉइंट है उसमें हम रसायन विज्ञान शिक्षक के क्या क्या गुण होते हैं, उनके क्या क्या दायित्व होते हैं, उनमें कौन सी नैतिकता के गुण पाए जाते हैं उसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। अब हमारे जो उसका सेकंड पॉइंट है वो है रसायन विज्ञान शिक्षक के लिए व्यावसायिक कार्यक्रम का आयोजन, व्यावसायिक विकास कार्यक्रम। जो हमारा पहला पॉइंट वो है रसायन विज्ञान के शिक्षक का व्यावसायिक विकास कार्यक्रम। फिर आता है सेवारत शैक्षिक कार्यक्रम, सम्मेलन और सेमिनार।
ऑनलाइन शेयरिंग और व्यावसायिक संगठन की गतिविधियों में सदस्यता व सहभागिता गृह परिचर्चा में भाग लेना। तो हमारी जो सेकंड यूनिट, हमारी जो लास्ट थर्ड यूनिट है, उसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे पहला टॉपिक है रसायन विज्ञान शिक्षक के गुण, डाइट एवं व्यवसायिक नैतिकता। सेकंड पॉइंट है रसायन विज्ञान के शिक्षक के लिए व्यवसायिक विकास कार्यक्रम, सेवारत शैक्षिक कार्यक्रम, सम्मेलन और सेमिनार में सहभागिता, ऑनलाइन शेयरिंग, व्यवसायिक संगठन की सदस्यता व सहभागिता, गृह परिचर्चा में भाग लेना। तो हमारी जो तीनों इकाइयां हैं वो इस तरीके से हैं। तो हमने आज इसका सिलेबस देखा है, कल से हम हमारी जो फर्स्ट यूनिट है उसे स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।